नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है कि यह अवैध तरीके से धर्मांतरण इंटरनेशनल षड्यंत्र है और उसे अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद ने धर्मांतरण को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, धर्मांतरण के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं, बल्कि मंदिरों में बैठे हुए पंडे, पुजारी, धर्माचार्यों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अब धर्मांतरण पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। नफरत वाली मोहब्बत की दुकान, साजिश वाला गेमिंग प्लान और कलावा पहनकर छलावा करने वालों को सीएम योगी ने आखिरी वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने हिदायत दी है, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो धर्म का पालन करना है। अगर आगे से साजिश हुई तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा, अवैध धर्मांतरण एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट, धर्मांतरण करने पर कठोर कार्रवाई होगी। धर्मांतरण की साजिश पर फौरन एक्शन होगा। यूपी में जिहादी साजिश नाकाबिले बर्दाश्त, यानी सीएम योगी का संदेश साफ है। अवैध धर्मांतरण एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिससे अपने समाज को भी बचाना है और जिहादियों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई भी करनी है। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। वो मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन देकर के। हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पे कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी उससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना। लेकिन कुछ समाजवादी नेता इस साजिश को भी साधु संतों से जोड़ रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान करने वाले, मानस विवाद को जन्म देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट में लिखा, धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं, बल्कि मंदिरों में बैठे हुए पंडे, पुजारियों और धर्माचार्यों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। जब तक जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता रहेगा, तब तक धर्मांतरण जारी रहेगा। और इस ट्वीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर और नरेंद्र कश्यप ने स्वामी मौर्य के बयानों को दिमागी दिवालियापन बताया और कहा है कि स्वामी मौर्य की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। वो अब मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं और मुझको लगता है कि अब प्रदेश की जनता उनको गंभीरतापूर्वक लेती भी नहीं है। जब भी मन आता कुछ भी बोल देते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए ये सब वो करते रहते हैं। लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा कि उनको बुद्धि को हो क्या गया है। इतने अच्छे नेता थे और आज कहां पर समाजवादी पार्टी की हवा लगते ही कहां चले गए। मेरे ख्याल से धर्मांतरण की घटनाओं के बारे में देश और प्रदेश के सब लोग जानते हैं कि वो कैसे हो रहा है, कौन करने वाले लोग हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मुकदमे हुए हैं उनके खिलाफ, जेल जा रहे हैं। अब जिन केसेज में अब एफआईआर हुई है, जेल लोग गए हैं, विवेचना चल रही है, उसके बाद भी कोई समाजवादी नेता मठ मंदिरों को आरोपित करता है, तो मेरे ख्याल से ये किसी धर्म और धर्म गुरुओं को बदनाम करने वाली बात है, जो किसी स्थिति में भी स्वीकार्य नहीं है। सियासी लाइमलाइट में रहने के लिए स्वामी मौर्य कुछ भी बोलते हैं और सबसे सॉफ्ट टारगेट साधु संतों पर विवादित बयान दे जाते हैं। लेकिन साजिशन लव जिहाद, गेमिंग जिहाद पर चुप्पी साध लेते हैं और सियासत एक तरफ, धर्मांतरण की साजिश एक तरफ, जो बेहद गंभीर और संवेदनशील मसला है, जिसे रोकने के लिए यूपी में योगी की पुलिस अब जमीन पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूसीसी की वकालत की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुला ली और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में उठाने का प्लान कर लिया। इतना ही नहीं, बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा, जिसमें शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। यानी कि एक देश एक कानून में मौलाना मौलवी अब शरीयत की एंट्री करवाने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, लेकिन एक कानून पर घमासान मचा है। कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में एक देश एक कानून पर आमने सामने आ गए हैं और देश में एक बार फिर कानून के नाम पर हिंदू मुसलमान की बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी ने आईना दिखाया तो मौलाना मौलवी एक देश एक कानून पर परेशान हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत की, तुरंत आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई। यूसीसी पर बोर्ड अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा, कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे, शरीयत के हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। यूसीसी के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से गुजारिश की तैयारी में है और इसे संसद में उठाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत के मुताबिक यूसीसी पर भी जोर दिया जा रहा है। और जहां तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है, तो सामान्य नागरिक संहिता में अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है, तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा। वरना फिर वही बात होगी कि ये एक तरीके से थोप दिया गया कानून है। क्योंकि इन कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते जो कॉमन कोड कारागार में कैद था, उसकी रिहाई का वक्त आ गया है और यही उस कॉमन कोड की रिहाई का वक्त इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। क्योंकि अगर आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखें, तो सब ने कॉमन कोड की जरूरत को मजबूती से बताया। भारत में यूसीसी पर हाय तवा मचाने वाले ये भूल गए कि वो जिन देशों का हवाला देते हैं, वहाँ के कानून के हिसाब से अगर इंसाफ होने लगे तो अपराध पर सिर कलम की सजा क्या उन्हें कबूल है? ऐसे हम नहीं, बल्कि शरीयत के हिसाब से बने कानून कहते हैं। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां यूसीसी जैसा ही कानून है, यानी हर नागरिक के लिए समान कानून। ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। खैर, सरकार की कोशिश 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का है, जिससे हर धर्म, हर समुदाय के लिए एक कानून होगा और कानून की नजर में सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। लेकिन इसका भी विरोध खास धर्म पर सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। ये कानून सबके हित में होगा। उत्तराखंड इसकी अगुवाई कर रहा है, कमेटी इसकी ड्राफ्टिंग कर रही है। हमारी कोशिश है कि इसे देश भर में लागू किया जाए। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे
काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। और अहम खबर लखनऊ से, बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। 33,000 से ज्यादा ईदगाहों, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी। 2213 संवेदनशील जगहों की पहचान की गई है। 238 कंपनी पीएसी की, 3 कंपनी एसडीआरएफ तैनात होंगी, 7 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस, 7,570 ट्रेनी दारोगा तैनात होंगे। इसके अलावा बॉडी वॉर्न कैमरे, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। तो पुलिस ने चौकसी बढ़ाने का निर्णय लिया है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील जगहों का चयन किया गया है। किसी भी त्योहार की आड़ में कुछ उपद्रवी तत्व किसी भी तरह की परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास भी किया गया है तथा 238 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी एसडीआरएफ, 7 कंपनी सीएपीएफ तथा लगभग 7,500 अंडर ट्रेनिंग उप निरीक्षकों को राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में लगाया गया है। इस दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा, बाइनोकुलर, ड्रोन तथा हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी का भी उपयोग किया जाएगा और यह त्योहार सकुशल संपन्न हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। इस दौरान यूपी 112 की लगभग 4,800 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। क्यूआरटी, दंगा नियंत्रण उपकरण, टीयर गैस, एंटी राइट गन, वाटर कैनन, वज्र वाहन इत्यादि क्रिटिकल जगहों पे लगाई गई हैं। नोएडा में मंगलवार को निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन होगा। नोएडा के सेक्टर 84 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है अंशधारकों और पेंशन धारकों की समस्याओं का फौरन समाधान करना था। कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र से लेकर मेंबर प्रोफाइल अपडेशन, ई नामांकन के लिए अलग से डेस्क बनाई गई और कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय भाषा निधि आयुक्त जोगिंदर सिंह ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को वीडियोज और प्रेजेंटेशन के माध्यम से जागरूक किया गया। कार्यक्रम में 45 शिकायतें मिली थी, उनमें से 37 शिकायतों को फौरन दूर कर दिया गया। निधि आपके निकट में मेरे को जो लंबे समय से डिजिटल सिग्नेचर का इशू आ रहा था, वो बहुत अच्छे से बता दिया और वो रिजॉल्व कर दिया। इसके लिए मैं ईपीएफ नोएडा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।